जिसे देना चाहिए वो भीख मांग रहा है। भीख मांगने वाला दाता बना हुआ है। ये लोग वैसे लोग हैं जो हम लोग को तरक्की नहीं करना चाहता है। हम लोग की जो लड़ाई है वो 93 बनाम 7 की है। बहुत सारे अति पिछड़ा के चादर उड़ करके आते हैं और वह हाथ पैर बांध दिया जाता है, इन लोगों को काम करने नहीं दिया जाता है। 93% है, हम इसको इकट्ठा करेंगे। नजर दौड़ाएगा, केवल अति पिछड़ा दलित समाज ही दिखेगा। आज अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ को जो यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, इसका जयनाथ चौहान जी का ही नेतृत्व है। हम लोग सहपाठी हैं और सही माने में 70% आरक्षण रहने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने देश में एक मजाक हो रहा है। जिसे देना चाहिए वो भीख मांग रहा है। भीख मांगने वाला दाता बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि तमाम लोग जितने भी अति पिछड़ा आरक्षण के कमेटी में आते हैं, वो सब लोगों को एक भाषण से काम नहीं चलेगा। जयनाथ चौहान के तरह हर लोग को बनना होगा, तब अपनी हक की भागीदारी मिलेगी। अन्यथा इसी तरह से लोग लुढ़कते रहेंगे। कुछ खास लोग ऐसे लोग हैं जिनको जरा सा मौका मिल जाता है, बहुत सारे अति पिछड़ा के चादर उड़ करके आते हैं और फिर कभी दिखते नहीं हैं। जब उन्हें लाभ मिल जाता है, कभी अति पिछड़ा की बात ही नहीं करते। ऊपर जाने के बाद तो लगता है कि उनकी पता नहीं चलता कि वो आए कहाँ से। मैं आग्रह करूँगा सभी अति पिछड़ा तमाम लोगों से कि अपनी हक को जाने, अपनी हक की बात करें, चाहे वो जिस दल में हो, जदयू में हो, आरजेडी में हो, कांग्रेसी और बीजेपी में हो। पार्टी किससे है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इस बात से है कि अति पिछड़ा की हक मुझे मिल रहा है या नहीं। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर आज आरक्षण बचाओ महामोर्चा के नवगठित राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग के हृदय सम्राट, शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर यूपी गुप्ता जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो सबसे पहले हम उनको बहुत बहुत बधाई देंगे कि उनके कुशल नेतृत्व में पूरे बिहार प्रदेश में हम लोग अति पिछड़ा और दलित समाज को इकट्ठा एक मंच पर इकट्ठा करने का काम करेंगे। यही हम लोग का आज का जो राज्य परिषद का जो बैठक था, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा, चूँकि हम लोग के जो कई विंग है, एक अति पिछड़ा समाज पार्टी है जिसके मोहम्मद मुश्ताक भाई उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा है, उसके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई चंदेश्वर शाह जी हैं। हम आरक्षण बचाओ महामोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इसके नेतृत्व में हम आगामी अभी हम लोग 9 अप्रैल को मिलर हाई स्कूल में अति पिछड़ा हुंकार महारैली हम लोग करेंगे और उसमें पूरे अति पिछड़ा दलित समाज से हम लोग पटना को पूरी तरह से पार देंगे और पूरी ताकत उस दिन दिखेगा 9 अप्रैल को कि पूरा जिधर लोग नज़र दौड़ाएगा केवल अति पिछड़ा दलित समाज ही दिखेगा और वह समाज जो लगातार हजारों वर्षों से वंचित है। इसके नेता चापलूसी करते हैं दूसरे दलों में जाकर, वह हाथ पैर बांध दिया जाता है, इन लोगों को काम करने नहीं दिया जाता है, जिसके कारण आज हमारा समाज जो आज देखिए गांव समाज में जाइए, गरीब गुरबा जो लाचार है, बेबस है, कमज़ोर है, 2 वक्त के अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है। ये 70-75 साल आज़ादी के होने के बावजूद भी आज हमारा समाज हाशिए पर है। तो ये लोग वैसे लोग हैं जो हम लोग को तरक्की नहीं करना चाहता है, हम लोग को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहता है, हमारे बाल बच्चा के भविष्य अच्छा नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए अब हम लोग का भरोसा इन लोगों पर से उठ गया है। अब हम लोग 70 से 78-79 साल से लगातार उन लोगों के साथ है, लगातार सरकार बनाते आए हैं, लेकिन जो सरकार बनती है हम ही लोग से वोट से बनती है और हम लोग की बात नहीं करता है, ना हमारे समाज की बात करता है। अब हम लोग जो है, हम लोग की जो लड़ाई है वो 93 बनाम 7 की है। EWS समाज जो है उसको भी 10% रिजर्वेशन मिलता है, उसका भी रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है। हम लोग के साथ उनका भी नौकरी ये नहीं रहेगी। रेलवे जैसा संस्थान जो है वो अब इतना बड़ा संस्थान जब प्राइवेट हो गया, सारा के सारा संस्थान आउटसोर्सिंग से चल रहा है,
तो आरक्षण क्या है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और कर्पूरी जी को दिया गया जो आरक्षण है वह समाप्त कर रही है। षड्यंत्र के तहत एक सोची समझी रणनीति के तहत पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी और EWS के लोगों को आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। इसलिए इतनी बड़ी आबादी है, हम लोग की आबादी बिहार में 93% है। हम इसको इकट्ठा करेंगे और बिहार में 2025 का जो चुनाव है, डॉक्टर यूपी गुप्ता जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में बिहार में हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, आरक्षण बचाओ महामोर्चा की सरकार बनाएंगे।